दोस्तों, ये कहानी एक बाप बेटे की है जिसमें बाप अपने बेटे को लाइफ के ऐसे लेसन सिखाने वाले हैं जिस लेसन को हमें हमेशा अमल करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो चलो बिना देरी के हम इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह बहुत सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और वह मूर्तियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसने देखा कि उसके माता पिता अब बूढ़े हो रहे हैं, तो उसने मन बनाया कि क्यों न अपने माता पिता की देखभाल के लिए अपनी शादी कर ली जाए ताकि उनकी देख रेखा अच्छे से हो सके। फिर उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद उसका दिन बहुत अच्छे से चल रहा था। शादी के बाद उस लड़की ने उसके माता पिता की बहुत सेवा करती थी। शादी के कुछ दिन बाद उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत ही सुंदर था। वह अपने बेटे को देखकर वह बहुत खुश होता था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वह अपने पिता को मूर्तियां बनाते हुए देखता था। उसकी भी इच्छा होती थी कि वह भी मूर्तियां बनाए। वह भी मूर्ति बनाने में रुचि लेने लगा था और धीरे धीरे बेटा भी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा। यह देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा, चलो मेरा बेटा भी सफल हो गया। और ऐसा करते करते एक दिन उसका बेटा उससे कहीं ज़्यादा अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था। उनका बेटा मूर्तियाँ बनाता था, फिर उसका पिता उसकी मूर्तियों में कोई ना कोई कमियां निकाल ही देते थे और वह हमेशा उनसे कहते थे कि बेटा, अगली बार उस कमी को दूर करने की कोशिश करना और अगली बार इससे भी अच्छी मूर्ति बनाना। बेटे ने फिर कोई शिकायत नहीं की। वह पिता द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने में अधिक से अधिक ध्यान देता था और पिता द्वारा बताई गई कमियों को सुधारते हुए अपने आदर्शों में सुधार करता रहा, जिससे पुत्र के आदर्श पिता से बेहतर होने लगे और धीरे धीरे इस सुधार का कारण आ गया। एक समय जब लोगों को उनके बेटे की मूर्तियां अधिक पसंद आने लगी और लोग अधिक पैसे देकर उनके बेटे की मूर्तियां खरीदना पसंद करने लगे। पिता की मूर्तियां पहले के मूल्य पर ही बिकती रही, इसलिए पिता पुत्र द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कमी पूरी कर देता था। उसने बिना सोचे समझे अपने पिता की बात मान ली और अपने पिता के कहे अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहा। बेटे के पिता को फिर मूर्ति में उसकी कमी दिखी और उन्होंने उन कमियों को सुधारने के लिए कहा। इतना सुनते ही बेटे का धैर्य अब जवाब दे गया। तब बेटे ने गुस्से से कहा कि पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कोई महान मूर्तिकार हो। आप हमेशा मेरे काम में कमियां निकालते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक महान मूर्तिकार हैं, पर फिर भी आपकी मूर्तियों की अच्छी कीमत नहीं मिलती है। मुझे लगता है पिताजी, मुझे आपसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनी हैं और मैं एक अच्छा मूर्तिकार हूँ। पिता को अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। पिता ने फिर अपने बेटे को सलाह देना और बेटे की मूर्तियों में दोष निकालना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक बेटा मूर्तियाँ बनाता रहा और मूर्तियाँ बनाकर खुश रहता था। फिर धीरे धीरे उसने दिखने लगा कि अब लोग उसकी बनाई मूर्तियों को पसंद करने लगे हैं। अब लोग उसकी उतनी प्रशंसा नहीं करते जितने पहले करते थे। फिर उनकी मूर्तियों की कीमत धीरे धीरे कम होती गई। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर के लिए वह उदास हो गया, इसलिए उसने अपने पिता से पूछने का फैसला किया। तो एक दिन बेटा अपने पिता के पास गया और अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने अपने बेटे की बातें बहुत शांति से सुनी और बेटे के दर्द को महसूस कर रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि एक दिन ऐसा होगा। बेटे ने पिता की ओर देखा। उसने भी मान लिया कि पिता को इसके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने पिता से पूछा, क्या आपको पहले से पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? पिता ने भी बेटे को जवाब दिया, बेशक मुझे पता था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि बेटा, मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। उन्होंने समझाया नहीं तो पिता ने बहुत धीरे से कहा, बेटा, तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते थे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं अपने बेटे की किसी भी चीज़ के लिए अच्छी मूर्तियाँ नहीं बनाता और न ही मैं कोई अच्छा मूर्तिकार हूँ। बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के लिए मेरी सलाह गलत हो और ऐसा नहीं है कि मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियाँ तो अच्छी ही हो जाती हैं, परंतु जब मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था
तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे। उस दिन आप अपने काम से संतुष्ट हो गए और यह भी मान लिया कि मूर्तियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसी दिन से आपका विकास भी रुक गया। लोग हमेशा आपसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि अब आपकी मूर्तियों की सराहना नहीं की जाती है और न ही उनकी सराहना की जाती है और न ही आपको उनसे बहुत अधिक मूल्य मिल पाता है। यह सब सुनकर बेटा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पिता से पूछा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर पिताजी ने कहा, बेटा आप हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जिस दिन से आप ये समझ लिए कि मैं अब सर्वश्रेष्ठ बन गया, उसी दिन से आपका विकास रुक जाएगा। इसलिए आप अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। यह सुनकर बेटे ने फिर से काम करना शुरू कर दिया और एक बेहतर मूर्तिकार बन गया। पिता की कई बातों पर अमल करने की प्रेरणा मिली। वास्तव में ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है, जो वास्तव में कभी समाप्त नहीं होती है। जन्म के क्षण से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हम में सीखने और बढ़ने की क्षमता होती है, जिससे हम लगातार दुनिया और खुद के बारे में अपनी समझ का विस्तार करते हैं।